तो एनटीए ने यहाँ पर कमिट किया है एक बड़ा सा ब्लंडर, जहाँ पे उन्होंने सिलेबस जो है वो एक्सचेंज कर दिया किसी और कोड नंबर के साथ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सर, जब एनटीए खुद ही इतनी मिस्टेक कर रहा है, हम भी ऐसी कोई मिस्टेक कर सकते हैं एग्जाम में? सो द आंसर वुड बी नो। अगर आप एक सेकंड भी ऐसा सोच रहे हो कि शायद आप कोई मिस्टेक कर दो और एनटीए उसको नज़रअंदाज कर दे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में यही चीज़ जो है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको गलतियाँ नहीं करनी है आपके एग्जामिनेशन पे, क्योंकि अब फाइनली हमारे पास जो कॉन्क्रीट सिलेबस है वो आ चुका है। जितना भी डाउट था रिलेटिंग टू कि क्या सर कंप्यूटर आएगा, क्या सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी अब इंक्लूड हो रहा है, सर लीगल रहेगा या नहीं रहेगा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर अब हटा दिया गया है, सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया गया है बाय द एनटीए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो गलतियाँ हो सकती हैं, एंड अगर हैं तो वो क्या हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो आ चुका है, एंड द कोड इज़ COQP11। पिछले कुछ दिनों में आप लोग इस कोड से बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हो चुके होंगे। आप सभी के सपनों में और जागते हुए सिर्फ यही कोड दिख रहा होगा। हाउएवर यहाँ पर एनटीए ने किया क्या, COQP11 की जगह COQP12 का सिलेबस 11 पे दे दिया, 11 का सिलेबस 12 में दे दिया, एंड उसके बाद आप सभी पूरे हड़कंप में आ गए। मैंने पहले भी कहा था, हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चेंज आता है, अगर कुछ इशू है, लेट दैट एयर गो अवे। थोड़ा समय दीजिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं आपके सामने क्लैरिटी से आएंगी। बट आप लोग जल्दबाजी करते हो, जिसकी वजह से एनजाइटी होती है, और एनजाइटी होती है तो अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है, जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है वो टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है, विच आई वुड से इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कामनेस मेंटेन करनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो, इंग्लिश जो है वो तो यहाँ पे दिया गया है, यस। तो इंग्लिश तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन जो पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे जो आप लोग कंसिडर कर सकते हो वो है ये पर्टिकुलर सेक्शन। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर क्या करंट अफेयर्स आएगा? यहाँ पे करंट अफेयर्स तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट लेट मी टेल यू गाइस, जी हाँ, करंट अफेयर्स आएगा। प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा जहाँ पर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो जीके का सेक्शन है, जो आपका अवेयरनेस का सेक्शन है, दिस इज़ गोइंग टू बी इंड्यूस्ड बाय करंट अफेयर्स। यानी जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उनसे ही इंड्यूस होकर यहाँ पर चीज़ें आएंगी। दैट इज़ वाई वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री के बारे में, जब आप पढ़ रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जब आप पढ़ रहे हो स्पोर्ट्स के बारे में, जब आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स के बारे में, जब आप नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में, तो ये वो सारे समय हैं जब आपको क्या करना होगा, करंट में चल रहे इश्यूज को भी समझना होगा, एंड देन रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको जो मेन स्टैटिक टॉपिक है उसको पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी बात चल रही है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI, इन्फ्लेशन को मॉनिटर कौन करता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बननी चाहिए। बट ये कैसे बनेगी? जब आप ये देख पाओगे कि करंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अब आपको सवाल आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो आप हो सकता है थोड़ा सा हिचकिचा जाएं कि सर ये सवाल आया कहाँ से। बट यू शुड नो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, एंड इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या, इसका काम क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन जहाँ पर आपको इसके मेंबर्स के बारे में सवाल पूछ लिया जाए। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव बीन टेलिंग यू, बच्चे मुझे बार बार कहते रहे कि सर लीगल हट गया है, अब तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, एंड आई वॉज द वन हु हैज़ बीन अगेन एंड अगेन रीआइटरेटिंग दिस सिंपल फैक्ट, एंड दैट इज़ कि जीके में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन सवाल ये उठता है कि क्या सर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है? टू एन एक्सटेंट, इफ़ यू हैव टाइम, येस डू इट, बट ओनली टू द लेवल जहाँ पे आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आता है। इसके बियॉन्ड आपको क्या करना है कि जो भी न्यूज़ में चल रहा है एटलीस्ट उन टॉपिक्स को तो आप करें ही करें, और जो कोर ऑफ द कोर टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, ये तो आता ही आता है,
डीपीएसपी ये तो आएगा ही आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये तो आएगा ही आएगा, अबाउट द प्रेसिडेंट ये तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे कुछ फ्रिंज टॉपिक्स होते हैं जो आपको मेजरली पढ़ने ही है। इनके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है या पॉलिटी सब्जेक्ट को जो है एज सच ख़त्म कर पाओगे, राइट। तो इनको आप पढ़ें। फिर आपने देख रखा है ज्योग्राफी। यस, ज्योग्राफी पढ़ना ज़रूरी है। सवाल ये उठता है सर कहाँ से और कैसे पढ़ना है, तो आई वुड से आप चाहें तो ल्यूसेंट से उठाकर पढ़ लें, बट अगेन करंट अफेयर्स को ज़रूर ध्यान रखें। बट सर ज्योग्राफी में कैसा करंट अफेयर्स? सर करंट अफेयर्स मतलब कुछ ज्योग्राफिकल इवेंट्स अगर पिछले 6 महीनों में हुए हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ है, या फिर जो स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल माउंट एटना ये कहाँ पे है, या फिर माउंट स्ट्रोम्बोली ये कहाँ पे है, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कहाँ पे है। ऐसी कुछ चीज़ें आपको बेसिकली बननी चाहिए। या फिर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बनना चाहिए, आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी है ये बनना चाहिए। इन चीज़ों पे फोकस करें जो कि आपकी NCERT लेवल की चीज़ें, राइट। चलिए, उसके बाद पॉलिटिक्स में आई वुड से डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ पॉलिटिक्स बट रादर ओनली दी कॉन्सेप्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, किसको गवर्नर बनाया गया, वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एंटी डिफेक्शन जो आपके पॉलिटी का भी पार्ट है, प्लीज़ उसको यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। शेड्यूल नंबर 10 जो है कब ऐड हुआ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एंड कौन कौन से तरीके हैं जिसके तहत डिफेक्शन जो है वो हो सकता है, एंड उसको एडजुडिकेट करने का पावर किसके पास है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी ही होंगी। करंट अफेयर्स में सब पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ जो रही हैं, या फिर स्पोर्ट इवेंट्स जो रहे हैं, या फिर साइंस से जुड़े कुछ इवेंट्स रहे हैं, उन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इतना कर लेते हो देन आई कैन से दैट आप जनरल नॉलेज में एक सब्सटैंटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे खड़े होंगे। उसके बाद जो दूसरी गलती बच्चे यहाँ पे करने की सोच रहे हैं वो ये है कि सर इसको अवॉइड कर दिया जाए, दैट इज़ मैथ्स को अवॉइड कर दिया जाए। आई नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप तैयारी कर रहे हो BALLB की, आई एम सो सॉरी, आप तैयारी कर रहे हो DULLB की। DULLB का मतलब कि आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स की तैयारी कर रहे हो, राइट, आर्ट्स का कोर्स की तैयारी कर रहे हो। अब इसमें सर हमसे मैथ्स क्यों पूछा जा रहा है, ये लॉजिक तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा, बट कहीं ना कहीं हम ये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये आपसे एप्टीट्यूड जानना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपका एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है। बट एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो टेस्ट की जा रही हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये तो आपको बनना ही चाहिए, ये आप कर भी सकते हैं। बट इसके बियॉन्ड कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, दिस इज नो सोल्यूशन टू दिस, रादर देन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी हाँ, वी विल हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, बिकॉज यही वो चीज़ें हैं जो कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, ये चीज़ डिसाइड करेंगी। थोड़ा सा रूथलेस है, बट ट्रस्ट मी अब चीज़ें फिर भी कंपैरेटिवली बहुत ईजियर हैं इन कंपैरिजन टू दी अर्लियर सिलेबस जो हमारा हुआ करता था, राइट। तो अभी आपको इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। आप क्वांट जिन बच्चों का कमज़ोर है, मैं बोलूँगा सबसे पहले आप क्वांट को अपना मजबूत बनाएं, बिकॉज दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप अपने क्वांट सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी समय है आपके पास। जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम्स एंड वर्क, इन चीज़ों को आप जो है जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें कि अगर 3 men and 2 women can together do a work in 6 days, then 2 men and 3 women will do the same work in how many days। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम्स में भी यही चीज़ होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर टैंक है, उसके अंदर 2 पाइप लगे हुए हैं, वो इतना इतना पानी जो है फिल कर रहे हैं, और एक होल है वहाँ से इतना पानी निकल रहा है। तो अब बताओ ये कंप्लीटली कितने समय में भर पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हमने 10th क्लास तक जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रखा है, उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको वापस से रिवाइज करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ द की, ठीक है। उसके बाद सबसे कंटेंशियस चीज़, कंप्यूटर बेसिक्स। सर हमसे कंप्यूटर बेसिक्स क्यों पूछा जा रहा है? आई डोंट नो ये चीज़ें आपसे क्यों पूछी जा रही हैं, बट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि आगे जाके लॉ फर्म्स में काम करना चाहते हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल और आउटलुक, जो कि फिर भी आपको थोड़ी सी मदद करेंगी, बिकॉज जब आप प्रेजेंटेशंस बना रहे होंगे तो ये आपको मदद कर रहा होगा, जब आप ईमेल्स एक्सचेंज कर रहे होंगे तो आउटलुक आपको मदद कर रहा होगा। बट इनके अलावा ये जो पूरा का पूरा आपको सिलेबस दिया गया है, आई स्टिल डाउट कि हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प
स्टूडेंट जो कि एलएलबी की तैयारी कर रहा है या फिर एलएलबी कर रहा है। तो बट लेट्स सी, अब चूंकि है ऑन आर प्लेट सो वी विल हैव टू डू इट। वो कहते हैं ना कि जब आप एक बार दुश्मन की टेरिटरी में घुस जाओ तो आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। तो जैसा कि यहाँ पर दुश्मन की टेरिटरी है, हमको उस तरीके से ही यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ पहुँचना पड़ेगा। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी पे हमको फोकस करना है, हमको अपने आप को अडेप्ट करना है टू द सिचुएशन जो अब आप सभी की आंखों के सामने है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट आपको पूछा जाएगा, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत पूछी जाएंगी। 10 अब यहाँ से क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आएगा, इसको आप भूलेंगे नहीं। सेकंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका लीगल हट गया है लेकिन अभी भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कंप्यूटर एंड क्वांट खास करके इनको छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा सोच रहे हो कि हम इसको छोड़ के चले जाएंगे और बाकी सेक्शंस में अच्छा कर लेंगे, यू नेवर नो कि बाकी सेक्शंस में क्या हो। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बताना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा डाइसी हैं अभी भी कि क्या सर हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि हमने जैसे पहले कर रखी थी शायद उस हिसाब से अब पेपर नहीं आएगा। आई वुड से इफ़ थिंग्स हैव चेंज्ड, अगर चीज़ें बदली हैं तो वो सभी के लिए बदली हैं। अभी सभी उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे आप हो, राइट। तो यहाँ से क्या चीज़ की जा सकती है वो है कि सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन में आप कार्य करें। सो डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वी हैव कम अप विद अ डेडिकेटेड CUET PG लॉ कोर्स जो कि बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जहाँ पर आपको लॉजिकल, जहाँ पे आपको कंप्यूटर, जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स एंड GK, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टॉट। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ाई जाएंगी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में, जिसको आप बाद में रिकॉर्डेड भी दे सकते हो, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी आपका 75% ऑफ करके दिया जा रहा है बिकॉज अड्डा ऑलवेज फोकसेस अपॉन अफोर्डेबिलिटी। हाउएवर इसको हम और भी कम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड Y692। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमारे पोर्टल पे है। तो अगर अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हो या थोड़ा भी डिलेमा में हो, आई वुड से हमारी वेबसाइट पे जाइए, दैट इज़ अड्डा 24/7। जैसे ही हमारी वेबसाइट पे जाओगे यू विल फाइंड अ सेक्शन नेम्ड एज ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक कीजिए। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है और चूज़ करना है लॉ एंट्रेंस अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स, अंडर ग्रेड। और अंडर ग्रेड को चूज़ करने के बाद आपको मिलेगा लॉ एंट्रेंस। जैसे ही आप लॉ एंट्रेंसेस पे क्लिक करोगे आपको अलग अलग चीज़ें दिख जाएंगी, क्लैट, DU LLB एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप जाइए और उसमें DU LLB को सिलेक्ट करिए। आई नो देयर इज़ नो एग्जाम विद द नेम DU LLB एनीमोर, बट जिस नाम से वो फेमस है हमने उसी नाम से इसको अभी रखा है। आप CUET PG का ऐसा कोर्स आपके लिए खुलेगा। जैसे ही ये खुलेगा आप जाइए वहाँ पर ये कोड लगाइए Y692। चेकआउट पे आप जैसे ही ये कोड लगाओगे यू विल गेट टू सी अ मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि आपको मदद करेगा, ठीक है। तो अभी भी घबराइए मत, देयर इज़ क्वाइट अ चांस कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे रैंक से क्लियर कर सकते हो। येस, बिकॉज एवरीबडी इज सिटिंग इन द सेम पोजिशन। तो अब आपसे ही ये एक्सपेक्ट किया जाएगा दैट यू विल टेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ, गो एंड बाय दिस कोर्स फॉर योर ओन बेनिफिट। फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, अगेन दिस इज़ अ कोर्स विच इज़ फॉर यू। आपको लगाना है ये कोड Y692, दिस विल कम डाउन टू नियर अबाउट 11,000 रुपीज़। इफ़ इन केस आप सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो देन दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। जैसे ही आप इस पे कोड लगाओगे Y692 आपको ये कोर्स नियर अबाउट 4,000 रुपीज़ का मिलेगा। तो अभी चाहिए गेट योर सेल्फ अ मेथडोलॉजी जिससे कि आप अपना ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक कर सकते हैं। गेट प्रॉपर असिस्टेंस, गेट प्रॉपर हैंड होल्डिंग एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव what you're dreaming for. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep drilling.